नमस्कार, वेलकम टू संदीप मौदगिल एस्ट्रोविजन। मांगलिक दोष की सीरीज में ये हमारा लास्ट वीडियो है। अभी तक हमने जो वीडियोस देखे आपने उनमें इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि किन किन कंडीशंस में मांगलिक दोष कैंसल आउट हो जाता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए, वैसे तो आपने पिछले वीडियोस में देख लिया कि कितनी ऐसी कंडीशंस बनती हैं। आई थिंक अबाउट 90% और मोर उन केसेस में तो मांगलिक दोष कैंसल आउट हो ही रहा है। अब देयर मे बी सम केसेस जिनमें मांगलिक दोष नहीं कैंसल हो रहा। तो क्या ऐसा पर्सन, लड़का या लड़की, किसी नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मांगलिक लड़का या लड़की एक नॉन मांगलिक लड़का या लड़की से शादी कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? पहला तो ये है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं, उसमें कुल 36 गुण होते हैं। गुण मिलान जब करते हैं तो उस गुण मिलान में अगर 36 में से 30 गुण मिल जाएं, 30 या उससे ज्यादा गुण मिल जाएं, तो मांगलिक दोष कैंसल आउट हो जाता है। मान लीजिए एक पर्सन की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है और इधर नहीं बन रहा, ठीक है, इनके सातवें में आ गया, तो ये 5वें घर में है, तो कंडीशन क्या है? 1, 4, 7, 8 और 12वें में होना चाहिए। तो ये मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है। हमने इनका कुंडली मिलान किया, अगर वहां पे 30 गुण मिल गए, गुण मिलान 30 गुण मिल गए 36 में से या उससे ज्यादा मिल गए, तो मांगलिक दोष कैंसल आउट हो जाता है। पहली तो ये कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आपने सिर्फ मंगल देखना है। मान लीजिए ये मांगलिक हैं, और ये मान लीजिए नॉन मांगलिक हैं, इनके मंगल यहां बैठे हैं, ये नॉन मांगलिक हैं। तो ये मांगलिक हैं, जहां इनके मंगल बैठे हैं, हमने सिर्फ मंगल को देखना है। अगर उसी घर में दूसरे पर्सन के इन 4 में से कोई एक प्लैनेट बैठा है, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये मांगलिक हैं, ये नॉन मांगलिक हैं। अब इनका रिश्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जैसे इनके 1, 2, 3, 4 चौथे घर में मंगल हैं, तो चौथे घर में इन चारों में से कोई एक प्लैनेट बैठा हो। सूर्य बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष कैंसल, शनि बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष कैंसल, राहु बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष कैंसल, और केतु बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष कैंसल। इसी तरह मान लीजिए इनके मंगल यहां पे हैं, तो ये मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है। रूल वही है, अगर इस घर में, ये 8वां घर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अगर इनके भी 8वें घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 4 प्लैनेट्स में से सूर्य, शनि, राहु या केतु, सूर्य बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष कैंसल, या शनि बैठ गए तो भी मांगलिक दोष कैंसल, राहु बैठ गए तो भी मांगलिक दोष कैंसल, और केतु बैठ गए तो भी मांगलिक दोष कैंसल। तो जस्ट आपने करना क्या है? वेरी सिंपल, कि जो मांगलिक है, लड़का या लड़की, 1, 4, 7, 8, 12 जिस भी घर में मंगल बैठे हैं, हमने सिर्फ मंगल की पोजीशन देख लेनी है। उसी घर में अगर इन चारों में से कोई एक भी प्लैनेट बैठा है तो भी मांगलिक दोष कैंसल। यानी कि जो हम
मैट्रिमोनियल साइट्स में देखते हैं, उसमें मांगलिक की अलग कैटेगरी बना देते हैं, नॉन मांगलिक की अलग। मांगलिक वाला नॉन मांगलिक में चेक नहीं करता, नॉन मांगलिक मांगलिक में चेक नहीं करता। उनको लगता है कि इनका तो आपस में रिश्ता हो ही नहीं सकता। नो, इनका भी रिश्ता हो सकता है। ये दो कंडीशंस, एक तो गुण मिलान में 36 में से 30 या उससे ज्यादा गुण मिल जाएं तो इनकी शादी हो सकती है, या जहां भी मंगल बैठने की वजह से मांगलिक बन रहा है लड़का या लड़की के, और दूसरी तरफ नॉन मांगलिक के उसी घर में इन चारों में से कोई एक प्लैनेट आ जाए तो मांगलिक दोष कैंसल। सो दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ आवर सीरीज ऑन मांगलिक दोष। इससे आपने इतना तो देख ही लिया होगा कि मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा केसेस में तो मांगलिक और नॉन मांगलिक इनका रिश्ता हो ही सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंडिविजुअल लेवल पे ही मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा है, और जहां कहीं नहीं भी हो पा रहा तो वहां ये दो चीजें 30 गुण मिलने या उससे ज्यादा, या जिस घर में मंगल है वहां पे इन चार में से कोई प्लैनेट दूसरी कुंडली में बैठा हो तो मांगलिक दोष कैंसल आउट हो जाता है। सो दिस वाज माय एंडेवर कि भी आपको बता सकूं कि मांगलिक दोष से आप बाहर निकलिए और बच्चों की सूटेबल मैच जो मिल रहा है, अदर फैक्टर्स को देखिए मांगलिक दोष मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कैंसिल ही मिलेगा। सो आप खुद भी अवेयर होइए और अपने जो जानकार हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करके, ये नॉलेज को शेयर करके उन्हें भी इस जो गलतफहमी है उससे मुक्ति दिलाइए। थैंक यू वेरी मच।